नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, खबरों की होड़ में कुछ खबरें होती तो छोटी हैं, पर उन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। आज की इस कड़ी में मैं आपके लिए सोमवार 30 अक्टूबर की 5 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। जी हां, इस कड़ी में पहली खबर आंध्र प्रदेश की है, जहां रविवार 29 अक्टूबर की शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर कांतपल्ले में पलासा पैसेंजर ट्रेन ने रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। जिसके बाद भीषण रेल दुर्घटना में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार रविवार 29 अक्टूबर की शाम हावड़ा चेन्नई लाइन पर एक पैसेंजर ट्रेन सिग्नल से आगे निकल गई और दूसरी ट्रेन से पीछे से टकरा गई। डीआरएम सौरभ प्रसाद ने बताया कि इस रेल दुर्घटना में विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन के आखिरी 3 डिब्बे और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक डिब्बा पटरी से उतरकर एक तरफ मालगाड़ी के वैगन पर जा टकरा। घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को राज्य के मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने अन्य राज्यों के मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायल में से प्रत्येक के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की। इस कड़ी में अगली खबर है भारत में चल रहे विश्व कप की, जिसमें भारतीय टीम ने जीत की डबल हैट्रिक लगा दी है और एक बार फिर से अंक तालिका में पूरे 12 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है और अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली है। जी हां, रविवार यानी कि 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम इंग्लैंड के मुकाबले में भारतीय टीम ने 100 रनों की बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद 5 मैच में से अपराजित भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। भारत ने रोहित शर्मा ने 87 रनों और सूर्य कुमार यादव की महत्वपूर्ण 49 रनों की मदद से गत चैंपियन इंग्लैंड की टीम के सामने 230 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने मात्र 129 रनों की निजी स्कोर पर धराशायी हो गई और भारत ने मुकाबले को जीतकर विश्व कप में अपनी लगातार 6वीं जीत हासिल की। भारत की तरफ से बुमराह ने 3 तो वहीं शमी ने 4 और कुलदीप ने 2 विकेट झटके। इस कड़ी में तीसरी खबर दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में लगभग 38 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हो गई। साथ ही कहा कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो। अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों का उचित जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि पीठ ने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं है तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह उस समय से हिरासत में है। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धन शोधन मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। अगली खबर यानी कि चौथी खबर जुड़ी है आयरन डोम से जुड़ी। जी हां, इजराइल और हमास के युद्ध के बीच भारत ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारियां तेज कर ली हैं। खबर है कि भारत भी अब आयरन डोम स्थापित करने की योजना बना रहा है।
संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देश के कई अहम स्थानों पर 2028-29 तक देसी आयरन डोम तैनात हो जाएगा, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल जैसे हमलों से रक्षा करेगा। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ नए LRSAM सिस्टर यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार्स वाले मोबाइल LRSAM में अलग अलग तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें भी होंगी, जो 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मनों को हवा में निशाना बना सकती है। खबर है कि LRSAM भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इस कड़ी में आखिरी और पांचवी खबर है नीता अंबानी से जुड़ी हुई। जी हां, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने परोपकार और सेवा के लिए यह सम्मान दिया है। इस पर नीता अंबानी ने कहा कि वह इस सम्मान को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करती हैं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।